वृंदावन का नाम लेते ही सबसे पहले आपके जहन में क्या दृश्य उमड़ता है? यकीनन आपका ध्यान उन कुंज गलियों की तरफ जाता होगा जहां कभी अपनी गोपियों से घिरे भगवान कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। या फिर आपको वो दृश्य दिखाई देता होगा जब कान्हा अपने दोस्तों के साथ मिलकर दूध और मक्खन की मटकी फोड़ा करते थे। वृंदावन की हर गली कृष्ण की याद और उनके जीवन की कहानी कहती है। वह कृष्ण के जीवन को अपने अंदर समाये हुए है। वहां की कुंज गलियां कृष्ण के जीवन का सार कहती है। लेकिन आज के वृंदावन की कहानी थोड़ी अलग हो गई है, क्योंकि आज वहां कृष्ण तो है, लेकिन इससे पहले कि कृष्ण के भक्त उन गलियों, उन रास्तों में कृष्ण की बांसुरी की धुन सुन पाए, कृष्ण को महसूस कर पाए, उनका ध्यान उन महिलाओं की तरफ चला जाता है जिनका काम सिर्फ भीख मांगकर अपना पेट भरना रह गया है। ऐसा नहीं है कि उनका परिवार नहीं है या उन्हें कोई जानता नहीं, लेकिन फिर भी वे भीख मांगने के लिए मजबूर इसलिए है क्योंकि उनका अपराध बस इतना है कि वे विधवा है। आज के वृंदावन की गलियों में ना तो अपने ग्वालाओं के साथ मटकी फोड़ते कृष्ण नजर आते, ना ही बांसुरी की धुन में मंत्र मुग्ध गोपियां, ना ही कृष्ण के पीछे भागती उनकी मैया, और ना ही मां की डांट सुनते कान्हा। अगर कुछ नजर आता है तो बस उन विधवाओं का दर्द। कुछ सुनाई देता है उन विधवाओं के मुंह से निकले कृष्ण के भजन, जिसे सुनकर आने जाने वाले लोग उन्हें भीख दे जाते हैं। कृष्ण की नगरी वृंदावन की गलियों में इन महिलाओं को धर्म के नाम पर ही सही आश्रय तो मिल गया, लेकिन कोई भी इनकी जिम्मेदारी उठाने वाला नहीं है। यहाँ हजारों की संख्या में विधवाओं का वास है, लेकिन इनकी वास्तविक तादाद कितनी है ये बात ठीक से कोई नहीं जानता। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में बाल विधवाएं भी मौजूद है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन विधवा रहते और भीख मांगकर खाते हुए गुजार दिया। आज ये बाल विधवाएं भी उम्र दराज हो गई है और वृंदावन के किसी भी छोटे बड़े मंदिर के पास भीख मांगती नजर आती है, बशर्ते वहां भक्त या पर्यटक आते हो, क्योंकि जीवन यापन करने के लिए सरकार से ज्यादा भीख में मिले पैसे उनके काम आते हैं। वृंदावन में कई विधवा आश्रम बने हुए हैं, जहां रहकर ये विधवाएं अपनी अलग वीरान हो चुकी जिंदगी जीने के लिए लगातार संघर्ष करती है। इन सभी विधवाओं में बंगाल से आई विधवाओं की संख्या कहीं ज्यादा है। इनमें से कुछ इसलिए यहां रहती है क्योंकि अब उनके परिवार में कोई बचा ही नहीं, या फिर बच्चों का बुरा बर्ताव उन्हें विधवा आश्रम में रहने के लिए मजबूर कर देता है। वृंदावन के विधवा आश्रम में रहने वाली हर स्त्री की दुख भरी कहानी है। किसी का बेटा उन्हें मारता था तो किसी की बहू उन्हें खाना नहीं देती थी। यहां रहते हुए उन्हें लगता है काश मैं संतानहीन होती, क्योंकि ऐसी औलाद से तो बांझ कहलाना ज्यादा अच्छा है। कुछ कम उम्र की विधवाएं ऐसी भी है जिनके ससुराल वाले उनके साथ नौकर से भी बुरा व्यवहार करते थे, इसलिए घर छोड़कर उन्हें वृंदावन आना पड़ा। यहां आकर उन्हें अच्छा लगता है क्योंकि यहां लोग दया करते हैं, मारते पीटते नहीं। मंदिर के सामने या मंदिर की ओर जाने वाली गलियों में बैठकर ये महिलाएं अपना पेट भरने के लिए भीख मांगती है। उनकी यही दिनचर्या है और यही काम। हाँ, सरकारी आश्रम में रहने वाली महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए पेंशन के तौर पर मिलते हैं, जिससे उनका घर चलता है। पैसे कमाने का एक और तरीका भी है। यहाँ रहने वाली विधवाएं अलग अलग मंदिरों में जाकर कीर्तन करती है, जिसके एवज में उन्हें कुछ अनाज मिल जाता है। इसी से वे अपना पेट भरती है। यहाँ रहने वाली महिलाओं के जीवन में अब श्री कृष्ण की भक्ति के अलावा और कुछ नहीं बचा। ये दिन के हिसाब से कमाती है और हर दिन जीवन के लिए संघर्ष करती है। कृष्ण की भक्ति में जीती है और उन्हें यकीन है कि कृष्ण की भक्ति में ही वे शरीर भी छोड़ जाएंगी। भक्ति में लीन रहना गलत भी नहीं है, लेकिन साथ ये विधवाएं हमारे समाज के लिए एक सवाल भी खड़ा करती है, जिसका जवाब हमारे पास होते हुए भी हमारे पास नहीं है। और वो सवाल है कि जिस मां से हम पूरी जिंदगी सेवा करवाते हैं, जब उसकी सेवा करने का समय आता है तो उसे वृद्धाश्रम या विधवा आश्रम में रहने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? समाज जिस स्त्री को देवी मानता है, उसकी पूजा करता है, तब उसे भीख में कुछ रुपए देकर खुद उसका भगवान बनने की कोशिश क्यों करता है? इसकी जगह वह उसका रखवाला क्यों नहीं बन जाता? दोस्तों, इस बात पर आप क्या राय रखते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।